हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या एडवांटेजेस मतलब होता है लाभ, और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर यानी उपकरणीय परिणामित्र। तो उपकरणीय परिणामित्र के लाभ क्या क्या है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के एडवांटेजेस। तो ये लाइन लिखी हुई है कि यहाँ ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब आपके जो भी उपकरण, ऐसे उपकरण जो मापन में काम आते हैं या मेंटेनेंस में काम आते हैं, मतलब उपकरण जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आपका देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या रहते हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। यानी कि ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, आपका सामान्य जो हमारा ट्रांसफार्मर टीपी जिसको आप कहते हैं आम भाषा में, वो ट्रांसफार्मर क्या रहता है, सिंपल आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन का काम करता है। यानी कि हायर वोल्टेज को लो वोल्टेज करना या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करना, कम से ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर थोड़ा उनसे अलग कार्य करता है। जनरली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होते हैं, पर ये इनको हम उस रूप में यूज़ नहीं करते जो हमारा सामान्य ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। इनको हम सिर्फ मापन की जगह पर यूज़ करते ही, सिर्फ मेजरमेंट के लिए या उपकरण में इनको यूज़ करते हैं अपन, है ना। दूसरा, आपको ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर क्या रहते हैं, ये हायर वोल्टेज लेवल पे काम करते हैं, है ना। और आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज लेवल पे काम करता है। तीसरा आपका ये देखो, ये मैंने डायग्राम से थोड़ा समझाया कि भाई होता क्या है आपका, जनरली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके लाभ क्या क्या। ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी। ट्रांसमिशन लाइन मतलब होता है आपकी जो संचारण जो लाइन रहती है, जब अपनी सप्लाई होती है उसको अपन ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, है ना। जैसे आपने देखी होगी, खंभों के ऊपर से जो तीन तीन वायर, किसी में 4 वायर जाते हैं, टावर्स के ऊपर बड़ी लाइन जा रही होती है, उसको अपन ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। क्योंकि ये पावर, वो ट्रांसमिट का मतलब होता है स्थानांतरण करना या संचारण होना, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होना। तो ये ट्रांसमिशन लाइन आपको जहाँ से बिजली पैदा होती है और जहाँ पे यूज़ करनी वहाँ जाती है, या ग्रिड से सिटियों तक, गांवों तक, इन ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से ही हम पावर को या वोल्टेज करंट को पहुँचाते हैं, है ना। उसमें वायर्स रहते हैं धातु के मोटे मोटे, वो ट्रांसमिशन लाइन है। तो ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होगी कि भाई बहुत बड़ी बड़ी लाइन रहती है, 11,000 वोल्ट की, 440 वोल्ट की, 33,000 वोल्ट की, 66,000 वोल्ट की, 1,32,000, 2,20,000, इतने वोल्ट की रहती है ये। तब क्या इसमें पॉसिबल है क्या, इतनी बड़ी लाइन में हम डायरेक्ट अपने हाथ से वोल्ट मीटर या एम मीटर से जा करके वोल्टेज नाप ले या करंट नाप ले? नहीं है पॉसिबल, है ना भाई। अपन उसके पास ही नहीं जा पाएंगे और जल के स्वाहा हो जाएंगे। तो इसलिए भाई प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ी हमें भाई। और फिर क्या रहता है, ट्रांसमिशन लाइन समय समय पे भाई अगर हम इनका रख रखाव नहीं करेंगे, चेक नहीं करते रहेंगे कि भाई कितना प्रॉपर प्रॉपर या सही साट इसमें वोल्टेज करंट पावर फ्लो हो रही है कि नहीं, है ना, वोल्टेज इसमें सही साट आ रहा है कि नहीं, करंट सही फ्लो हो रहा है कि नहीं जितनी आवश्यकता है, इसका हम अपन टाइम पे मेंटेनेंस रख रखाव नहीं करेंगे, तो लाइन फॉल्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएंगी, वायर टूट जाएंगे। तो इसलिए समय समय पर चेक करते रहना पड़ता है कि इसमें कितना आवश्यक वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, आवश्यक इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं जितनी हमें ज़रूरत है। तो वो भी चेक करना ज़रूरी है, पर हम डायरेक्ट नहीं नाप सकते। तो इतना हाई वोल्टेज पे या इतनी हाई वोल्टेज लाइन से हम डायरेक्ट माप नहीं सकते, है ना। एम मीटर हो या वोल्ट मीटर, उससे पॉसिबल ही नहीं है इसमें नापना। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं मापन के लिए, या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो इस ट्रांसफार्मर के बाद में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या रहते हैं हमें, ये एक्समर मैंने लिखा है, ये एक्समर का मतलब है ट्रांसफार्मर, है ना, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और ये जो मैं बोलता जा रहा हूँ हिंदी में आप लोग नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से हम
वोल्टेज डाउन करते हैं या स्टेप डाउन कर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, हमारे पैनल रहते हैं ग्रिड पे या कहीं पे, उन पैनल्स में आपके मीटर या वोल्टमीटर, एमीटर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, उनको फिर हम इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से या इसके दूसरे भाग 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 पे जो लगे रहते हैं, उनको हम ये जो डाउन किया हुआ वोल्टेज करंट भेजकर हम आसानी से मापन कर सकते हैं। ये सिर्फ डाउन आपकी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज डाउन नहीं करेगा, एक बात ध्यान रखिएगा आप, आपकी ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्ट जाती रहेगी, ये बस उसके पैरेलल में लगा रहता है। ये बस थोड़ा बहुत वोल्टेज जो भी हमारे मीटर को आवश्यकता रहती है उतना ही डाउन करके सिर्फ मीटर में भेजता है, बाकी आपकी लाइन सीधी जा रही होती है। ये उतना वोल्टेज डाउन कर देता है ताकि आपके मीटर वगैरह जले नहीं, आपके उपकरण नहीं जले। ठीक है। दूसरा, आपका हायर लेवल वोल्टेज पे कोई भी उपकरण या मापन उपकरण काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत खतरा रहता है, डेंजरस रहते हैं, है ना, जल सकते हैं हम हमारे उपकरण वगैरह। तो हम क्या करते हैं, मापन और सुरक्षा के लिए ट्रांसमिशन लाइन की हमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमिशन अब हमें ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा के लिए और मापन के लिए क्या चाहिए भाई, उपकरण भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए हमारा कौन काम करता है, आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, है ना भाई। जैसे हम वोल्टेज करंट नापना भी ज़रूरी है उस हाई 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 ट्रांसमिशन लाइन का। अच्छा, ये क्या करता है, आपके छठा पॉइंट देखिए आप, ये हाई वोल्टेज लेवल को लो वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट और मीटर आसानी से वर्क कर सके बिना किसी विदाउट डेंजर के, है ना, कैन वर्क इजीली विदाउट डेंजर। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज या करंट आपके डाउन करके आपको मीटर पे दिखाते हैं। आप देखना कभी भी ग्रिड वगैरह देखोगे आप, तो ग्रिड के आसपास जो गार्डर रहती है लोहे की बड़ी बड़ी, उस गार्डर के ऊपर आपको एक छोटा सा लोहे का डब्बा दिखेगा, छोटे ट्रांसफार्मर टाइप, वही आपके CT-PT रहते हैं, वही आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर रहता है। तो ये दो प्रकार के रहते हैं। सीटी यानी पिछले लेक्चर में बताया मैंने, पिछले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, CT-PT करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर सीटी आपका क्या करेगा, करंट के बिहाफ पे काम करेगा, यानी करंट की जो भी राशि आपको नापनी है या करंट के जो भी उपकरण आपको यूज़ करना है। और पीटी आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल यानी पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये आपके वोल्टेज के बिहाफ पे काम करेगा। ठीक है गाइस, अब कल मैं आपको बताऊंगा CT-PT क्या होते हैं, है ना, और इनमें डिफरेंस क्या है। थैंक यू। और मैं आपको एक डायग्राम भी भेज रहा हूँ, उस डायग्राम में समझिएगा आप इसका वर्क।